Good morning, student. Today, now we will discuss about general term of an AP arithmetic progression. Okay. अभी तक हमने आपको बताया था, जितने भी बताए हैं, कि कैसे हम an यानी nth टर्म फाइंड करते हैं. सॉरी, कि कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि ये जो है सीरीज जो है आपकी, वह सीक्वेंस जो है आपका AP है. और कॉमन डिफरेंस के बारे में पढ़ा हमने. ठीक है. अब हम लोग ये मान लीजिए कि कोई अगर आपका एपी फॉर्म में है तो कैसे हम उसका nth टर्म निकालेंगे. यानी कि सपोज कीजिए कि मान लीजिए कोई सीरीज दी गई है 1 3 5 7 और आपसे इसके कहा जाए कि 19th टर्म इसका बताइए, तो डायरेक्ट आप कैसे बता सकते हैं? क्योंकि इस तरीके से तो मान लीजिए आप काउंट करते ही जाएंगे कि ये जो सीरीज है आपके, मान लीजिए एपी है लेकिन 1 और 3 5 यानी कि 2 का डिफरेंस है. तो इस तरीके से आप अगर काउंट करें तो मतलब 90th टर्म कैसे होगा ये आप फाइंड कर सकते हैं. लेकिन मान लीजिए कि अगर डिफरेंस अगर अधिक का हो, जैसे सपोज कीजिए कि 1 हो और फिर आपका मान लीजिए कि डिफरेंस इसके बीच में हो आपका 17 का, यानी कि 1 18 प्लस 17 आपका 35, ऐसे आपकी सीरीज हो एपी में, तो आपको कहा जाए कि 19 या जो भी है इसका 30 टर्म फाइंड कीजिए. ठीक है. तो कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए आपका एक फार्मूला दिया गया. और ये फार्मूला देखिए इस आया कहाँ से, ये आया आपका एपी जो है, आपका जो सीरीज होती है, जो आपका सीक्वेंस है, वो आपका जब एपी फॉर्म में होता है तो उससे आपका एक फार्मूला निकल के आता है, जिसे हम लोग कहते हैं जनरल टर्म ऑफ एन एपी या nth टर्म ऑफ एन एपी. जैसे मान लीजिए कि लेट ए, आप लोग जानते हैं कि कोई भी सीक्वेंस होता है उसे हम लोग एपी कहते हैं. वही आपका एपी फॉर्म करता है जब उसके टर्म को उसके प्रीसीडिंग टर्म से, अगर हम उसके टर्म और प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट हो तो. ठीक है. तो लेट A1 A2 A3 डॉट डॉट AN बी एंड AP, ये आपकी AP फॉर्म में है. ये जो सीक्वेंस है आपका दिया गया. सपोज इस टू फर्स्ट टर्म, मान लीजिए कि इसका जो फर्स्ट टर्म A1 है दैट इज इक्वल टू A है. ठीक है. सपोज इस फर्स्ट टर्म इज A, इसका मान लीजिए कि जो पहला टर्म है वो A है. दैट मीन्स ये हुआ कि A1 इज इक्वल टू क्या कर रहा है, ये A के इक्वल है. ओके स्टूडेंट. एंड कॉमन डिफरेंस इनके बीच में कितने का है, D का है. दैट मीन्स ये हुआ कॉमन डिफरेंस D का है. दैट मीन्स ये हुआ कि A1 और A2 के बीच में कितने का डिफरेंस है, D का. फिर A2 और A3 के बीच में कितने का डिफरेंस है, D का. ओके स्टूडेंट. तो यानी अगर हम इस सीक्वेंस को अगर बढ़ाते जाएं तो देखिए कैसे मिलेगा आपका. A1 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, A के. सेम A2 की वैल्यू किसकी हो जाएगी, चूंकि A1 और A2 के बीच में कितने का कॉमन डिफरेंस है, D का. तो यानी कि A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A प्लस D. कॉमन डिफरेंस D है, यानी कि A2 इज इक्वल टू A प्लस D. यही यहाँ पे देखिए लिखा गया है. तो देखिए A प्लस D. सेम ऐसे ही A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A3 इज इक्वल टू A प्लस, देखिए A2 और A3 के बीच में कितने का कॉमन डिफरेंस है, D का. यानी कि A प्लस D और A क्या बोलते हैं कि इसके बीच में अगर हम D और ऐड कर दें तो A प्लस 2D. सेम ऐसे अगर A4 की बात की जाए तो A4 कितना हो जाएगा आपका स्टूडेंट, A4 हो जाएगा आपका A प्लस 3D. क्योंकि A3 और A4 के बीच में कितने का डिफरेंस है, D का. और A3 की वैल्यू कितनी है, A प्लस 2D. तो A4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A प्लस 3D. ओके स्टूडेंट. ऐसे ही आपकी इस जो क्या बोलते हैं कि सीक्वेंस है ये बढ़ता जाएगा. लेकिन अगर इसे थोड़ा सा हम इस ऐसे फॉर्म में लिखें स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए कि A है तो A इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं आसानी से A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी. 1 माइनस 1 यानी कि 0, 0 इंटू डी यानी कि वो तो वैल्यू 0 है. यानी A को लिखा जा सकता है A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी. सेम ऐसे A प्लस डी को क्या लिखा जा सकता है, A प्लस डी को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि 2 माइनस 1 की वैल्यू 1 होती है और 1 इंटू डी यानी कि D, यानी कि A प्लस डी को लिखा जा सकता है A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी. सेम ऐसे A3 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि A प्लस 2D के इक्वल. ओके स्टूडेंट. सेम ऐसे ही आपका A4 को लिखा जा सकता है A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी. ऐसे ही अगर बात की जाए nth टर्म की, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, A1 की वैल्यू क्या है, A प्लस 0 इंटू डी. A2 की वैल्यू क्या है, A प्लस 1 इंटू डी. ठीक है. A3 की वैल्यू क्या है, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी. A4 की वैल्यू क्या है, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी. तो इसका जो nth टर्म होगा दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा कि नहीं. दैट मीन्स ये हुआ कि इसका जो nth टर्म है इसकी वैल्यू जाएगी A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. इसे आप चाहें तो लिख सकते हैं जनरल टर्म ऑफ एन ए पी दैट इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म. A क्या होता है, फर्स्ट टर्म, प्लस n क्या होता है आपका, नंबर ऑफ टर्म्स. उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं उस AP में, यानी कि टर्म नंबर. जैसे मान लीजिए कि जो आपको टर्म निकालना है, मान लीजिए कि हमें 11th निकालना है या 12th निकालना है, तो वो टर्म नंबर हमें चाहिए. ठीक है. तो n की वैल्यू हो गई आपका टर्म नंबर माइनस 1 इंटू डी क्या होता है आपका कॉमन डिफरेंस. ओके स्टूडेंट.
तो ये हो गया आपका एक फार्मूला निकल के आया कि जनरल टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि किसी भी एपी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का आप कैसे कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। कैसे आप कोई भी टर्म आपसे कहा जाए कि ये टर्म फाइंड कीजिए, तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं अगर आपको फर्स्ट टर्म और उसके बीच का कॉमन डिफरेंस अगर पता है तो, यानी कि ए और डी की अगर वैल्यू पता है आपको, ए और डी की वैल्यू पता है, तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। चलिए आइए स्टूडेंट, इसको जरा हम लोग एक एग्जाम्पल से समझें। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कर रहा है आपका कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। इस जो एपी, ये आपकी एक एपी क्या बोलते हैं की है सीरीज, इसका जरा आप 10th टर्म फाइंड कीजिए। तो देखिए एपी में क्या है, 1 है, 4 है, 7 है, 10 है, डॉट 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 करके आपकी ये बढ़ती जा रही है। ठीक है, इसका 10th टर्म डायरेक्टली आपसे कहा जा रहा है कि 10th टर्म फाइंड कीजिए। ओके स्टूडेंट, तो जरा फर्स्ट टर्म देखिए क्या है। फर्स्ट टर्म दैट इज इक्वल टू क्या है आपका 1। ओके स्टूडेंट, फिर इनके बीच में कॉमन डिफरेंस कितने का होता है। कॉमन डिफरेंस आप जानते हैं कि टर्म और प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो कोई भी टर्म लीजिए, मान लीजिए हम लेते हैं यहाँ पे 10 ले लेते हैं, तो 10 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 3। या फिर हमने यहाँ पे एग्जाम्पल को लिया है 4 लिया है और 1 लिया है, तो 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3, यानी ये हो जाएगा कॉमन डिफरेंस दैट इज इक्वल टू 3। आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, कोई भी टर्म लीजिए और उसके जस्ट प्रीसीडिंग यानी एक पहले वाले टर्म को माइनस कीजिए, आपका कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। तो आपको ए और डी की वैल्यू पता चल गई, और हमें क्या निकालना था, 10th टर्म निकालना है। फार्मूला हमारे पास क्या है, सिंस अभी आपने पढ़ा कि ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी nth टर्म इज इक्वल टू होता है आपका फर्स्ट टर्म प्लस टर्म नंबर माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। तो एन की जगह पे जरा 10 पुट कीजिए, तो एन की जगह पे जैसे ही आप 10 पुट करेंगे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा, देखिए A10 इज इक्वल टू, हमें A10 ही फाइंड करना है 10th टर्म, यानी कि दैट मीन्स A10, क्योंकि आपकी सीक्वेंस किस फॉर्म में होती है, A1 A2 डॉट 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 A10, यानी 10th टर्म मीन्स A10। तो A10 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो A की वैल्यू क्या है 1, प्लस आपका N की वैल्यू कौन सा टर्म है 10th, यानी N इज इक्वल टू 10 माइनस 1 इंटू डी। डी आपका कॉमन डिफरेंस कितने का देखिए तो 3, तो 10 माइनस 1 इंटू 3 दैट मीन्स हो गया 1 प्लस 9 इंटू 3, यानी 9 3 जा 27 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू, इसका 10th टर्म हो जाएगा आपका 28। ओके स्टूडेंट, तो इस वे से आप किसी भी टर्म का मतलब कोई भी आपकी एपी सीरीज अगर दी गई है तो आप कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं, कोई भी जनरल टर्म फाइंड कर सकते हैं। सेम आपका यहाँ पे देखिए फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी, एक आपको एपी दी गई है, यहाँ पे 10th टर्म सेम फाइंड किया गया है। इसका देखिए जरा स्टूडेंट फर्स्ट टर्म क्या है, तो फर्स्ट टर्म आपका √2 है, √2। कॉमन डिफरेंस जरा देखिए इनके बीच में क्या है, कॉमन डिफरेंस अगर ध्यान से देखिए आप, तो देखिए 3√2 माइनस √2 कीजिए, तो दैट इज इक्वल टू 2√2 के इक्वल, यानी डी आपको पता है, ए पता है, तो आप फिर से क्या करेंगे, आप निकाल सकते हैं A18, आपका देखिए 18th टर्म फाइंड करना है ऑफ एन एपी, तो A18 टर्म फाइंड करना है, तो चलिए A18, तो सिंस जनरल फॉर्म में अगर देखा है तो ए एन की वैल्यू क्या होती है, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन की जगह पर जरा 18 पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह क्या हो जाएगा आपका A प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी। तो A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें तो √2 थी और D की वैल्यू 2√2 थी, तो √2 प्लस 17 इंटू 2√2, 17 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 34√2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 18 इज इक्वल टू हो जाएगा 18th टर्म इज इक्वल टू हो जाएगा 35√2। ओके स्टूडेंट, अच्छा स्टूडेंट देखिए आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच टर्म ऑफ द एपी, मान लीजिए कोई एपी फॉर्म में है सीक्वेंस, ठीक है, एपी फॉर्म में कोई सीक्वेंस है, तो पूछ दिया आपसे कि मान लीजिए कौन सा टर्म इसका जो होगा वो 248 के इक्वल होगा। मान लीजिए नंबर का ये देखिए 3 है, 8 है, ये देखिए आपका ये जो एपी सीक्वेंस है इसमें क्या है 3, फर्स्ट टर्म क्या है 3, 8 सेकेंड टर्म है, तो दोनों का अगर डिफरेंस तो ले तो कॉमन डिफरेंस कितने का है, तो 8 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 5, कॉमन डिफरेंस में कितने का है 5 का है, फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, ठीक है। और आपसे कह रहा है कि 248 इसका कौन सा टर्म होगा, 248 इसका कौन सा टर्म होगा, तो हमने मान लिया, लेट कर लीजिए कि nth टर्म जो होगा इसका उसकी वैल्यू क्या होगी 248, तो लेट nth टर्म ऑफ एपी इज 248, दैट मीन्स ये हुआ कि an इज इक्वल टू nth टर्म मीन्स an इज इक्वल टू 248 के इक्वल है। ओके स्टूडेंट, तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें n फाइंड करना है, क्योंकि n अगर हमें पता चल गया तो हमें पता चलेगा कौन सा टर्म इसका क्या होगा 248 के
इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले यार इसका एन फाइंड करने के लिए तो देखिए हमारे पास फार्मूला ये है कि ए एन इज इक्वल टू होता है आपका ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमें यहाँ पे ए भी पता है, डी भी पता है, और ए एन की वैल्यू भी पता है। ए एन की वैल्यू क्या है 248। ओके स्टूडेंट, तो हमें यहाँ से एन निकालना है, जरा निकालिए। तो ए एन इज इक्वल टू 248 एंड ए इज इक्वल टू 3 और डी इज इक्वल टू 5 जब पुट करेंगे स्टूडेंट आप, तो इसे सॉल्व करेंगे, इतना तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। तो एन इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 50। तो 50 क्या है, नेचुरल नंबर है। एन की वैल्यू अगर मान लीजिए कि 2/3 या 3/2 या जो भी अगर कुछ भी आ जाती, 15/3 आ जाती, तो ये जो है नेचुरल नंबर नहीं होता, यानी कि ये कौन सा टर्म है नहीं पता चल पाता। यानी कि ऐसा कोई टर्म नहीं होता जिसके लिए आपका इस सीरीज में, मतलब एपी सीरीज में आपकी वैल्यू होती 248। यहाँ पे चूंकि आपका नेचुरल नंबर मिल रहा है, एन इज इक्वल टू 50 है, दैट मीन्स ये हुआ कि जो 50th टर्म होगा इसका, 50th टर्म, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 248 के इक्वल होगी इस एपी में। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। सेम क्वेश्चन है, बस दिमाग लगाना है, देखिए कुछ नहीं है इसमें, सेम देखिए वही क्वेश्चन है। विच टर्म ऑफ द एपी इज 254। एक आपको एपी सीरीज दी गई है 4, 9, 15। फर्स्ट टर्म क्या है इसमें 4 है, एंड कॉमन डिफरेंस कितने का है 9 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 5 है। ओके स्टूडेंट, अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट टर्म आपका है 4, ठीक है, फर्स्ट टर्म यहाँ पे देखिए 4 है, और ये आपका कॉमन डिफरेंस अगर निकाले तो 9 माइनस 4 इक्वल टू 5 है। आपको पूछ रहा है कि कौन सा इसका टर्म जो है 254 के इक्वल होगा, 254 के इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट, तो लेट मान लीजिए कि nth टर्म इसका क्या होगा 244 के 54 के इक्वल होगा। देन nth टर्म क्या हो जाएगा आपका एन इज इक्वल टू 254। तो एन सिंस एन की वैल्यू क्या होती है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो 254 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए की वैल्यू पता है आपको 4 प्लस एन माइनस वन इंटू डी यानी 5। दैट मीन्स ये हो गया आपका कि 254 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 5। और आप अगर इसको सॉल्व करते हैं तो एन इज इक्वल टू आ जाता है आपका 51 यानी नेचुरल नंबर। दैट मीन्स इसका 51th टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी 254। ओके स्टूडेंट, तो दिस इज द वे हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चन। तो ये आपका कुछ क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ओके स्टूडेंट।